So if we talk about the separation of power, this is going to be the third unit which we are going to start with it now. Separation of power, historical background, ये सारी की सारी चीजें हम लोग इस यूनिट में पढ़ेंगे। लास्ट यूनिट में हम लोगों ने बताया था आपके पास तीन चीजें होती हैं, क्या क्या? एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव और तीसरा आपकी जुडिशरी। आपको अपनी इंडिविजुअल लिबर्टी और डेमोक्रेसी बनाने के लिए अपनी पार्ट्स को डिवाइड करना जरूरी है, नहीं तो हर एक चीज अगर एक ही बंदे के पास होगी तो इसको हम तानाशाही ही बोलेंगे। Powers of the government is divided between the nature of power, and it is classified into legislature, who enacts the law, judiciary, who interprets the law, and the last, executive, who enforces the law. Separation of the power in its simplest form implies that all the above function should be entrusted to three different authorities. The three organs अपना कहीं ना कहीं सेपरेट और डिस्टिंक्ट होने बहुत जरूरी है। हर एक ऑर्गन का अपना एक रोल है, हर एक ऑर्गन का अपनी डॉक्ट्रीन है, और हर एक डॉक्ट्रीन में अपनी पावर और इंडिपेंडेंस को लेकर चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर एक ऑर्गन का ना अपना एक फंक्शन होता है, हर एक ऑर्गन के अपने डॉक्ट्रीन है। डॉक्ट्रीन मतलब डॉक्यूमेंट है, जहां पर आप किसी से भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। आपको अपनी पावर, अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी टेरेन मतलब अपनी टेरिटरी आपको पता होनी चाहिए। और कल को अगर आप उसके अपनी लक्ष्मण रेखा के बाहर जाते हैं तो दूसरी वाली ऑर्गन आपको रोक देगी, भाई जी आप अपनी ऑर्गन से बाहर जा रहे हो। कोई भी चीज ना किसी के ऊपर नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं आपसे पूछूं सवाल, हु हु इज अबव ऑफ ऑल, लाइक लेजिस्लेचर सबसे बड़ा, एग्जीक्यूटिव सबसे बड़ा, जुडिशरी बड़ा? सर कोई भी किसी से बड़ा नहीं, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक बंदे का एक अपनी पावर बताई गई है, हर एक पावर को हमने डिफाइन करा हुआ है इंडिया में। द पावर इज डिवाइडेड टू क्रिएट अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। और ये सबसे पहले हमें जो सिस्टम बताया था, ये बताया था कार्ल जे फ्रेडरिक ने, हु वाज अ जर्मन अमेरिकन थ्योरिस्ट। अगर मैं वेड ऑफ फिलिप्स की बात करता हूं, सेपरेशन का मतलब क्या है? द सेम पर्सन शुड नॉट फॉर्म पार्ट मोर देन ऑफ थ्री गवर्नमेंट्स। One organ should not control or interfere with the exercise of its function by other government, and they should not interfere या exercise the function of other. इसके बाद हम लोग चलते हैं एक बेसिक डॉक्ट्रीन के ऊपर, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, और दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे। मॉन्टेस्क्यू डॉक्ट्रीन की बात करते हैं तो द मोस्ट ओरिजिनल सिस्टमैटिक इलेबोरेशन हमें सिस्टमैटिक ऑफ पावर के ऊपर दी हुई है, वो दी हुई है बैरन डे मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर एक पूरा का पूरा मॉडल समझाया। ही सॉ द डेस्पोटिक रूल, डेस्पोटिक मतलब तानाशाह, फ्रेंच लॉ, फ्रेंच, हाँ, तानाशाह मतलब डेस्पोटिक, ठीक है। मोनार्की तो होता है जब राजा होता है, डेस्पोटिक मतलब तानाशाह। यहाँ पर एक फ्रेंच किंग है लुई 14, रूलर ने अपनी पूरी पावर्स को एंजॉय करा, और उसने एक ही चीज बोलता था, आई एम द स्टेट। लिबर्टी तो कुछ होती ही नहीं है। और लुई 16 के टाइम पे पहली बार लिबर्टी आई थी, ये आपने क्लास 9 में पढ़ा है। यहाँ पर जब वो अपनी इंग्लैंड जाते हैं, मोंटेस्क्यू ने लिबर्टी देखी, फ्रीडम देखी बाय द सिटीजंस ऑफ इंग्लैंड। ही वाज इम्प्रेस्ड, जो जॉन लॉक ने लिखा था। तभी तो आप देखोगे क्लास 10th में जब आप अपना नेशनलिज्म इन यूरोप का एक चैप्टर पढ़ते हैं, तो वहां पर आप लोगों ने एक दो लोगों का नाम सुना था, एक मोंटेस्क्यू और एक जॉन लॉक। ही कंपेयर्ड द सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट विद द कंट्री। ही एग्जामिन्ड द सेपरेशन ऑफ पावर्स। उसने कहा कि हर एक जो पावर डिवाइडेड है, वाओ कितनी प्यारी है। और इसी की वजह से देखो ना, इन्होंने हर एक पावर को डिवाइड करके रखा था और अपनी कॉलोनीज बना के रखी हुई थी, और फ्रेंच में तो खाने तक को पैसे नहीं थे। ये जो डॉक्ट्रीन एक अपनी बुक में उन्होंने लिखा था, एस्प्रिट दे लियोय, ये पब्लिश हुई थी 1748 में, प्लीज इसको अंडरलाइन कर लीजिए। और इसके जो बेसिक फीचर्स हैं वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।